कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। जो स्वप्न आप देखते हैं उसको छोड़कर सारे सपने पूरे होते हैं, आपके सपने पूरे नहीं होते। पैसों की कामना है, पैसे नहीं मिलते। संतान की कामना है, आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही। पुत्र की इच्छा है, पुत्र नहीं हो रहा। अपना धन वैभव मान सम्मान, अपनी दुकान अपना व्यापार बढ़े, ये इच्छा है आपकी, ये नहीं होते। जो भी काम आप करने जाते हैं काम नहीं बन रहे हैं। घर में हो रहे हैं लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, संबंध टूटते जा रहे हैं, बुद्ध खराब होता जा रहा है। एक बात ध्यान से अपने घर की ओर देखें, क्या चल रहा है आपके घर में? कहीं कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं हो रही जिसकी वजह से आपका जीवन बिगड़ रहा है? आप स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वच्छ रहते हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर आपके साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा? आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। इस बात का विशेष ध्यान रखें, खुद भी रखें और अपने घर वालों को भी बताएं। अगर कोई ऐसी छोटी गलती हो रही है घर में तो कुछ भी कर लीजिए, सपने पूरे नहीं होंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब? जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। कोई समस्या हो तो मुझे अपनी समस्या जरूर लिखिए, जवाब आपको जरूर मिलेगा। और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि आपकी उपस्थिति की हाजिरी पहुंचे मुझ तक। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें। कोई समस्या जीवन में बढ़ने लगती है तो हम अपने घर की ओर नहीं देखते हैं, बाहर देखते हैं, घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तुलसी का एक छोटा सा पिंडा जो आपके घर में है, लेकिन आप केवल आते जाते प्रणाम किया करते हैं, सुबह सुबह जल चढ़ा लिया करते हैं। क्या आपको मालूम है कि इस तुलसी से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती उन महिलाओं को मैंने देखा है जो झाड़ू लगाती है और लगाते लगाते तुलसी के पिंडे के पास भी पूरा वही झाड़ू लगाती है जो झाड़ू वो घर से झाड़ते झाड़ते आ रही है। अगर ये गलती आपके घर में हो रही है तो हो जाए सावधान। समस्त धन संपत्ति, मान सम्मान और आपके घर की जो भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो इसी झाड़ू से झाड़कर आपके घर से बाहर निकलने वाली है। भूल कर भी महिलाएं तुलसी के पिंडे के पास झाड़ू ना लगाएं, और खास करके उस झाड़ू से जिस घर से आपको झाड़ रहे हो, पूरे घर की नकारात्मकता जिसको ला रहे हो। तुलसी के पास सूक्ष्म शक्तियां होती है, सूक्ष्म ऊर्जाएं होती है जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, सम्मान मिलता है, धन मिलता है, लक्ष्मी मिलती है। अगर आप इस नकारात्मक झाड़ू से उसे झाड़ू लगाती हैं तो वो ऊर्जाएं भी बहुत हल्की होती है, बहुत नाजुक, सेंसिटिव होती हैं, आपके घर से निकल जाती है। हमेशा तुलसी के पिंडे के आसपास साफ करने के लिए एक पीले रंग का कपड़ा रखें, एक बड़े साइज का कपड़ा रखें, उसको मोड़े और इसी से उसकी सफाई कर दें। अगर मकड़ी की जाल लग रही है पिंडे में, तुलसी के पौधे में, तो उसको खूब सुंदर से बैठकर साफ करें, स्प्रे बॉटल से उसके पत्ते को धोएं और पीले कपड़े से ही तुलसी के पिंडे के आसपास की सफाई करें, जिससे कि उसके आसपास जो सूक्ष्म शक्तियां, जो सूक्ष्म ऊर्जाएं, जो पवित्र किरणें उपस्थित है हमारा कल्याण करने के लिए, वो ना चली जाए आपके घर से बाहर। झाड़ू नहीं लगाना है। जान लेते हैं तुलसी के कुछ छोटे छोटे नियम जिससे आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तुलसी में अगर आप कोई भोग चढ़ाते हैं तो इसको लंबे समय तक नहीं रहने देना है। आपने एक दिया जलाया, आपने भोग चढ़ाया, दिया शांत होते ही इस भोग को उठा लें और अपने परिवार में बांट दें। अगर शाम को कोई भोग चढ़ाते हैं तो वो अगली सुबह तक नहीं रहेगा, और सुबह कोई चढ़ाते हैं तो वो शाम तक नहीं रहना चाहिए। महज 10-15 मिनट के भीतर तुलसी में आप जो भी भोग चढ़ाते हैं उसको उठाकर अपने बच्चों में, अपने परिवार में बांट दीजिए। तुलसी का में जब दिया जलाते हैं तो उसकी चीजों को समझ लीजिए। शाम जब होती है, शाम के बाद नकारात्मक शक्तियों का सृजन होता है, और गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि हर घर पर आक्रमण होता है इस नकारात्मक शक्तियों का। इसीलिए गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही संध्या प्रारंभ होती है, हमें अपने घर के तुलसी पिंडे पे, तुलसी के गमले में एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जला लेना चाहिए। दिया जलाने के लिए सबसे ज्यादा साफ होना चाहिए आपका मन, और दूसरा साफ होना चाहिए आपके हाथ। अगर कोई महिला व्यस्तता के कारण स्नान नहीं कर सकती है तो वो केवल हाथ मुंह पैर धोकर कपड़े बदल लें और हाथों की सफाई अच्छे से करें। एक बूंद गुलाब का इत्र, एक बूंद या तो गुलाब का जल हाथ में मल लें, हाथ को खुशबूदार करें और इसी हाथ से दिया जलाएं। बहुत शुभ परिणाम मिलेगा, आप सोच नहीं सकते हैं क्या मिलेगा आपको। वैवाहिक जीवन में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। एक तो झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई नहीं होगी,
पति पत्नी के बीच कलह कलेश नहीं होंगे। विवाह तय नहीं हो रहा है आपका तो जल्दी विवाह तय होगा, और अगर आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो आपकी बिटिया रानी की, आपके बेटे का भी विवाह समय पर होगा। संतान प्राप्ति के लिए तुलसी में दीपक जलाना सर्वोत्तम उपायों में से एक उपाय माना जाता है। जरूरी नहीं है कि जिस इंसान को जलाए सिर्फ उसे ही पुण्य प्राप्त होगा। अगर आप माँ है घर की और आप भी नियमित तुलसी में दिया जला रही हैं शाम को, तो आपकी बिटिया की शादी अच्छे घर में होगी, तुरंत वो माँ बनेगी। आपके बेटे की शादी होगी, तुरंत वो पिता बनेगा। घर में संतान की प्राप्ति सबको होगी। इसीलिए घर के तुलसी के पिंडक की साफ सफाई होनी चाहिए। उसमें निर्धारित रूप से रोज नियमित रूप से जल चढ़े, कुछ भोग चढ़े और शाम को एक दिया जरूर जले। अब बात करते हैं गर्भवती महिला। अगर आप गर्भवती महिला है और आप दीपक जला रही हैं तो गरुड़ पुराण के अनुसार आप पीला वस्त्र पहनकर अगर दीपक जलाती हैं। संपूर्ण 9 महीना आपके लिए संभव नहीं है तो अपनी पूर्ण गर्भवती की अवस्था में केवल 21 दिन अगर आप पीला वस्त्र पहनकर संध्या के समय तुलसी में दीपक जलाते हैं तो जो आपकी आने वाली संतान है उसका संपूर्ण जीवन, उसका मन स्थिर रहेगा। राहु का प्रभाव जो पड़ता है ना, गलत डिसीजन लेना, मन का चंग भंग होना, किसी की बातों में आ जाना, आपका संतान एक स्थिर मस्तिष्क वाला उत्पन्न होगा। आपकी संतान जो भी होगी, पुत्री होगी या पुत्र होगा, उसका मस्तिष्क बहुत शांत होगा और स्थिर होगा। तुलसी के पत्तों को बुद्ध का सूचक कहा जाता है। अगर निर्धारित रूप से, नियमित रूप से आपके घर में तुलसी की सेवा हो रही है, दीपक जल रहा है, गंदगी नहीं है, झाड़ू नहीं पड़ रहे हैं, तो आपके घर में परिवार और संबंधी जुटते चले जाएंगे। आप 80 वर्ष के भी हो जाएंगे तो आपका संबंध आपकी बहन से, आपके भाइयों से अच्छा रहेगा, मधुर रहेगा। आप लोग रक्षाबंधन मनाओगे, आप लोग बुजुर्ग में भी साथ मिलोगे, क्योंकि आजकल के हर परिवार में कलह कलेश हो गए हैं और जवानी में ही भाई बहन अलग हो गए हैं। संतान एक दूसरे को नहीं पहचान रहे हैं। तो बुद्ध का सूचक है, बुद्ध को स्थिर रखना है तो आपको तुलसी का पूजन करना चाहिए। तुलसी जी के पास कुछ लोग चप्पल जूते पहनकर चले जाते हैं, या तो बहुत नजदीक जाकर खोलते हैं या तो चप्पल जूते पहनकर ही तुलसी के पत्ते वगैरह को ठीक करने लगते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो मैं मुंह खोल कर बता दे रही हूँ, उसका आचरण खराब हो जाएगा, उस पुरुष का और उस महिला का। लड़के लड़कियां हैं तो भी आचरण बिगड़ेगा, और अगर आप लोग मैरिड है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लगेगा और बदनामी होगी दूर दूर तक। इसीलिए चप्पल जूते भूल कर भी तुलसी के पिंडे के पास ना पहन कर जाए, और ना चप्पल जूतों की छांव लगनी चाहिए, यानी कि कम से कम 10 फीट दूर ही खोले, 7-8 फीट 10 फीट दूर ही चप्पल जूता खोलकर तुलसी के पिंडे के पास जाए, ताकि वो जो सूक्ष्म शक्तियां आसपास है जिसका लाभ हमें मिलता है वो आपके चप्पल जूते की वजह से आपके आचरण पर पड़ जाती है, उसको भी खराब ना करें। तुलसी पिंडे में नियमित रूप से दिया जलाने से काल सर्प दोष और पितृ दोष भी दूर होता है। पितरों को तर्पण देने जैसा पुण्य प्राप्त होता है अगर आप तुलसी को जल से नहला देते हैं, यानी केवल जड़ में जल नहीं देते हैं, उसके पत्तों को नहला देते हैं, उसमें जल का छिड़काव करते हैं, तो ये तर्पण के सामान्य पुण्य देने वाला है। गरुड़ पुराण में साक्षात लिखा हुआ है। इसीलिए छोटी सी बात का ख्याल रखें, अगर घर में आपकी तुलसी है तो आप इससे अपने भाग्य को जगा सकते हैं, अपने घर में समृद्धि ला सकते हैं, सबका आचरण सही होगा, मेल मिलाव बढ़ेगा, रिश्ते नातेदार अच्छे होंगे, बच्चों का विवाह अच्छे जगह पर होगा, संतान की प्राप्ति होगी। यानी कुल मिलाकर एक तुलसी के पिंडे से आपके और आपके जीवन, आपके परिवार का जीवन बदल सकता है, भाग्य बदल सकता है। ध्यान रखें इस छोटी छोटी बातों का और अपने किस्मत को बदलें स्वयं अपने ही हाथों से। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य शेयर करें, साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी समस्या हो तो मुझे जरूर लिखें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।